अजीज़ान मन आसिम मुनीर खुद को खुदा समझने लग गया था और समझता था कि उसका खुदा सिर्फ ट्रंप है और वो सिर्फ हर चीज़ का मालिक है, नंगा बादशाह है, ये तो पूरे पाकिस्तान को पता था। लेकिन पाकिस्तान का पावर डायनामिक्स इस किस्म का है जहाँ पे फ़ौज लेजिटिमेसी ढूँढ रही होती है और फ़ौज सियासतदानों के बगैर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अपना राज जो है वो कायम करना मुमकिन उनके लिए नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है इसीलिए वो पहले उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की, फिर 27वीं आईनी तरमीम की और अब 28वीं आईनी तरमीम करके आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सीसी बनना चाहते हैं और वो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं। लेकिन सदर पाकिस्तान बनने की राह में सबसे बड़ी रुकावट मौजूदा सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी थे और हैं। आपको पता ही है कि जिस वक़्त वाइस प्रेज़िडेंट जेडी वैंस इस्लामाबाद आए और उनके साथ आपको पता ही है कि ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर और उनके बेस्ट फ्रेंड स्टीव विटकॉफ जिनके साथ कारोबारी मरासम इस वक़्त आसिम मुनीर कायम कर चुका है, वो इस्लामाबाद आए तो सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ इंतहाई अब कहना चाहिए कि एक तरह से बेइज़्ज़ती की गई। उनको ज़बरदस्ती कराची भेज दिया गया और मीडिया में प्रोपेगेंडा चलाया गया कि आसिफ अली ज़रदारी जो है उसको एड्स हो गई है, वो बीमार है, वो चलने के काबिल नहीं है। आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान आर्मी के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल्स हैं और नून लीग के साथ मिलके डिजिटल मीडिया सेल के साथ मिलके उन्होंने सदर आसिफ अली ज़रदारी जिस वक़्त अपना ओथ ले रहे थे तो उस वक़्त भी उन्होंने उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रौला बनाया। उन्होंने कहा कि जी सदर आसिफ अली ज़रदारी कैम्पर पहने हुए थे और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बस वो आज या कल का मेहमान है। हालाँकि सदर आसिफ अली ज़रदारी क्या मेरे ख्याल में अपने वो कोई सूट उन्होंने पुराने पहने हुए थे, उनको वैसे सूटों की कमी तो नहीं होनी चाहिए या शायद वो अपनी ज़ाती फैशन सेंस यूज़ कर रहे थे। अगर वो अपने फैशन डिज़ाइनर से पूछ लेते तो उनको बता देते कि कोई ज़रा चुस्त किस्म के सूट पहन लेते, तो हालात ज़रा बहुत से फ़र्क होने थे वहाँ पे। लेकिन बहरहाल, ये एक मुसलसल प्रोपेगेंडा है, वो 3 साल से आसिफ अली ज़रदारी लेके चलाया जा रहा है और उसके पीछे आपको नून लीग का मीडिया सेल से तो बाद में मिलेगा, लेकिन लीड उसको आईएसआई मीडिया विंग और आईएसपीआर का इंफॉर्मेशन ऑपरेशन डायरेक्टरेट करता है। उसकी वजह ये है कि आसिम मुनीर जो है वो सदर पाकिस्तान बनना चाहता है, लेकिन साथ-साथ वो वज़ीर-ए-आज़म भी आपको अगर लगता है आज दिन तक लग रहा था कि वो अपनी मर्ज़ी से पूरा सिस्टम टेक ओवर कर लेगा और आसिम मुनीर के उस्तादों ने, जनरल नज़ीर भट्ट और मास्टर सईद ने यही उनको मत दी हुई थी कि आप पूरा सिस्टम टेक ओवर कर लें। 27वीं तरमीम में वो सब कुछ करना चाहते थे, 26वीं तरमीम में भी करना चाहते थे। मेन मकसद 18वीं तरमीम का रोल बैक था, ताकि सूबाई खुदमुख्तारी को खत्म किया जा सके और नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड को वापस लिया जा सके और फेडरेशन के पास जो है वो तमाम पैसों का चार्ज हो और सदर जो है उसके पास इख्तियार हो हुकूमत को गिराने का। उसका फ़ायदा तो वैसे अगर सदर आसिफ अली ज़रदारी रहें तो उनको होता ही है, लेकिन चाहे 26वीं तरमीम थी या 27वीं तरमीम थे और अब 28वीं तरमीम जो मुबैना आने के लिए उसकी तैयारी की गई है, उसमें जो सबसे बड़ा इसमें जो हर्डल है, जो ऑब्स्टिकल है फौजियों के लिए, वो आसिफ अली ज़रदारी है और उसने साबित किया कि एक ज़रदारी सब जर्नैलों के ऊपर अब भी भारी है। वो साबित करने के साथ-साथ ज़ाहिर-सी बात है कि उसके बावजूद सदर ट्रंप के साथ ताल्लुकात आसिम मुनीर ने इतने ज़्यादा अपने क्लोज़ कर लिए कि आसिम मुनीर को लगा कि अब तो सब कुछ उसके हाथ में है। एक ज़माना था जब आईएसआई इल्ज़ाम सदर आसिफ अली ज़रदारी पे भी लगाती है कि वो सीआईए के लिए वो भी काम करते थे। 90s के अंदर जो है उनकी न्यूयॉर्क की फैसिलिटी में ट्रेनिंग हुई थी। लेकिन बहरहाल ये इल्ज़ामात हैं, इस तरह तो मोहसिन नकवी के ऊपर भी इस किस्म के इल्ज़ामात हैं। लेकिन मोहसिन नकवी को सदर आसिफ अली ज़रदारी अपना बेटा बोलते हैं, लेकिन वो बेटा जो है असल में साला बन गया है, साला है और वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए भी नवाज़ शरीफ वगैरह तो इस वक़्त किसी कुछ करन जोगे हैं ही नहीं। बेटी मशूक़-ए-आज़म बनी हुई है और बेट भाई उनका जो है वो चपरासी बना हुआ है, अर्दली बना हुआ है इस वक़्त। तो उनकी तो औकात कुछ भी नहीं है, 17 सीटों वालों की औकात नहीं होती जो चोरी के ऊपर हुकूमत बना के बैठते हैं। तो उनको तो डिक्टेशन जो है वो आसिम मुनीर देगा और वो मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन सिंध के अंदर वोट बैंक है और बलूचिस्तान में इंक्रीज़ किया है वोट बैंक जो कि ज़रदारी साहब के जितने भी लोग हैं और ज़रदारी और आईएसआई ने मिल के एक सिंध और जितना भी लैंड माफिया खास तौर के ऊपर सिंध के अंदर है और बलूचिस्तान के अंदर है या जितने भी कारोबार वहां पे चल रहे हैं वो उनकी जेर निगरानी चल रहे हैं इस वक्त और बलूचिस्तान में उन्होंने अपने आप को इंक्रीज किया अपनी रीच को और सिंध के साथ साथ क्योंकि वो सदर आसिफ आसिफ अली जरदारी जरदारी ट्राइब जो है बलोच ट्राइब है। तो इस नोयत के साथ भी आपने देखा कि शफीक मेंगल हो जो कि आईएसआई का जाना माना जो है वो फ्रंट मैन है, डेथ स्क्वाड चलाता है, उसको पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल करवाया गया सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करवा के। वहां तक
ऑपरेशन ठीक है, क्योंकि आईएसआई और पीपल्स पार्टी का जो जरदारी साहब का जो एक पूरे का पूरा टोला है, वहां उनका जो पैसे की तकसीम के मामले के अंदर किताब सिंध और बलूचिस्तान में ठीक है, लेकिन डोमिनेंट पार्टी वहां पे भी जरदारी साहब ही हैं। और कराची के अंदर भी और सिंध के अंदर भी और अब बलूचिस्तान के अंदर भी डोमिनेंट पार्टी अगर पैसों के लेन-देन के अलावा जो मामलात इस किस्म के जितने भी होते हैं, लैंड माफिया आप कर लो, लैंड ग्रैबिंग खास तौर के ऊपर सबसे ज्यादा कमाई उसके अंदर होती है। तो उसके अंदर यार टैंकर माफिया ये बेतहाशा आपको पता ही है मामलात किस किस्म के हैं पाकिस्तान के अंदर, हर का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो वो आईएसआई और जरदारी साहब का जो एक नेक्सस है उसमें जरदारी साहब भाई हैं और हारिस नवाज जो गुज़िश्ता इंटीरियर मिनिस्टर सिंध रह चुके हैं, उन्हें रिकॉर्ड के ऊपर तो वो नहीं है, लेकिन बहरहाल मेरे पास रिकॉर्ड उनका मौजूद है। उन्होंने कहा कि भाई जरदारी जो है वो हमें जीने नहीं देता और हम इसको अब जीने नहीं देंगे, इसका हम पत्ता एक ही दफा काटेंगे। तमाम जर्नलों ने मिलकर प्लान बनाया कि 28वीं तरमीम में जो 26वीं में बात नहीं बनी, जो 27वीं में बात नहीं बनी, अब 28वीं में बना के छोड़ेंगे, क्योंकि ट्रंप जो है वो अब्बू बन गए हैं, जाहिर बात है, और वो फेवरेट फील्ड मार्शल जो है आसिम मुनीर बन गया है, तो इसको सदर बनवाएंगे। और इसके साले को अगर नहीं भी वजीर आजम बनवाना, तो वजीर आजम तो वैसे ही हमारे अंडर कमांड होता ही है, लेकिन जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनकी ख्वाहिश है कि मशूक के आला जो है वो वजीर आजम बन जाए। लेकिन बहरहाल वो उनकी ख्वाहिशें तो बहुत हैं, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। जो ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है वो इस तरह है कि सर आसिफ अली जरदारी, जाहिर बात है, मैंने आपको बार बार कहा कि यार वो बंदा, अगर आपको लग रहा है कि वो कच्चे चनों की तरह आप उसको चबा जाएंगे, तो नहीं, वो कच्चा चना कभी भी नहीं है। वो आपके सिस्टम के अंदर घुस के उसने आपको पढ़ा हुआ है। आसिम मुनीर साहब, आपको अगर थोड़ी बहुत अपने घर के अंदर देख लें, तो आपके अपने भाई कासिम शाह साहब भी मशवरे जो हैं जरदारी साहब को देते हैं। आज की उस वक्त आप करनैल थे, उस वक्त तो आपकी कोई औकात नहीं थी, आप सऊदी अरब के अंदर थे, पीछे आपके भाई कासिम शाह साहब भी जरदारी साहब को मशवरे देते रहे हैं कि किस तरह, किस ऐसे क्या चीज लेनी, क्या चीज नहीं लेनी। ठीक है, तो बहरहाल मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ, आपके भाई साहब ने ही बताई थी मुझे ये बात, और बात तो सच है। ठीक है, बहरहाल ये अब जो मौजूदा सूरत हाल है, यहाँ पे स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई हैं। तमाम मास्टरों ने मिलके, बाबों ने मिलके तय किया कि आसिम मुनीर को 28वीं तरमीम में तो अब हम एक दफा अब हमला बोल देंगे, क्योंकि अब ट्रंप हमारे साथ है। और चाइनीज को कोई फिक्र ही नहीं है, चाइनीज पैसे लगा रहे हैं, चाइनीज के साथ हम डबल गेम कर रहे हैं, हम ट्रंप की गोदी में जाके बैठ गए हैं, चाइनीज ने पैसा लगाया हुआ, वो फंसे हुए हैं, कोई मसला नहीं है, को जो है वो हम आगे खींच लेंगे, हमारे अलावा चाइनीज कहीं जा ही नहीं सकते, और चाइनीज के साथ हम डबल गेम बड़ी अच्छी खूबसूरत किस्म की कर रहे हैं। और चाइना कभी भी इंटरनल मामलात के अंदर दखल तो देता ही नहीं है, इसलिए कोई मसला नहीं है, सिर्फ अमेरिका को राजी करना है कि यार वो कोई डेमोक्रेसी का मसला ना बना दें और वो हमारे ऊपर सैंक्शन ना लगा दें। चाइना को इस तरह का कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो इन्होंने अमेरिका के साथ अपनी गीटियां सेट की, लेकिन अमेरिका ने जो है पहली बात की कि वही इन्होंने ऑफर की जाके आसिम मुनीर साहब ने कि जनाब मैं बगराम एयरबेस लेके दूंगा, वो नहीं लेके दिया, इसलिए अफगानिस्तान के ऊपर आज दिन तक अपना गुस्सा उतार रहे हैं। एक मैं आगे चल के आपको मजीद इस सिलसिले में एक और बात समझाता हूँ, क्यों चाइना इस मामले पे आसिम मुनीर के राजी नहीं है। अफगानिस्तान ही का मामला है, इसके ऊपर वो राजी नहीं है, जो हमारे पास बीजिंग से इतलात पहुंच रही हैं उनके मुताबिक। लेकिन बहरहाल दूसरा, इन्होंने दोबारा वादा किया कि मैं ईरान के साथ आपकी फेवरेबल डील करा दूंगा, वो अभी तक चल रही है। डील हुई है या नहीं हुई है वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन बहरहाल वादा उन्होंने किया हुआ है कि जनाब मैं पूरा मंजी ठोक दूंगा, फिक्र ना करें। अभी तक ट्रंप जो है वो इंतजार कर रहा था, लेकिन अब वो कर रहा है या नहीं कर रहा। ईरान वाले भी मजाक कर रहे हैं, मॉस्को भी हो गया है, मस्कत है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। वो एक नई कहानी चल रही है मस्कत और शारजा की, वो मैं आपको अलग बताऊंगा, लेकिन इसका उस चीज का इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन मॉस्को की जो एंट्री हुई है उसमें मॉस्को में कहा गया है ईरान को, हमारी इतलात के मुताबिक मशवरा ये दिया गया है ईरान के वजीर खारजा को, ईरान को, कि जो मेन मसला फंसा हुआ है वो इसके ऊपर फंसा हुआ है कि यूरेनियम उनके पास इतनी पड़ी हुई है कि वो कम से कम भी 10 से 12 एटम बम मुबैना तौर के ऊपर बना सकते हैं। वो यूरेनियम अमेरिका कहता है कि जनाब आप हमें दे दें, वो कहते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो यूरेनियम पाकिस्तान में, आसिम मुनीर ने कहा कि आप हमारे हवाले कर दें, हम भी इस्लामी मुल्क हैं, हम संभाल के रखेंगे, पहले भी तो हमने आपके साथ ताउन किया है। लेकिन कहानी ये है कि मॉस्को को मशवरा जब किया गया तो उन्होंने कहा कि आप क्या उसको रख लेते हैं ईरान की तरफ से, मुबैना तौर के ऊपर ये कहा गया। तो मॉस्को ने मशवरा दिया कि आप हमें मत दें, पाकिस्तान को तो खास तौर के ऊपर ना दें, क्योंकि आपने जो मेडिएटर डाला हुआ है वो तो ट्रंप की टीम का मेंबर है, वो तो उसके लिए बैटिंग कर रहा है, तो आप अपने पास रखें, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत करें। आप जीती हुई जंग क्यों टेबल के ऊपर,
फिर ट्रंप ने कल ट्वीट कर दी कि जनाब ओहो मुझे ईरान कह रहा है कि हम तो खत्म होने वाले हैं। बड़ी खूबसूरती के साथ जो है वो ट्रंप को बेवकूफ अगर आसिम मुनीर बना सकता है, तो आसिम मुनीर के आपके ख्याल में उससे भी बड़े-बड़े लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ईरान बड़ी पुरानी सिविलाइजेशन है और चाइना उनके साथ है। क्या वो ये काम नहीं कर सकते? लेकिन वापस आते हैं मौजू के ऊपर। आसिफ अली जरदारी को समझ आ गई थी कि गेम जो है वो अमेरिका में दाल अब नहीं करेगी। तो उन्होंने मैंने आपको जरदारी बमुकाबला आसिम मुनीर के पार्ट 1 के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो मौजूद है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है और आप देख लीजिएगा वीडियो तकरीबन 2 दिन पहले की वीडियो है मेरी। उसमें वाज़े तौर के ऊपर मैंने आपको बताया था कि आसिफ अली जरदारी साहब चाइना जा रहे हैं। मैंने बताया, किसी ने नहीं बताया आपको। किसी ने नहीं बताया था। मैंने सबसे पहले एक्स के ऊपर बताया कि आसिफ अली जरदारी साहब चाइना जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि गेम ये है कि अब वो चाइना को साथ मिला के चाहते हैं कि ईरान ने अगर सौदा करना भी है, तो वो सदर आसिफ अली जरदारी को इन्वॉल्व करके करे, पहली बात। दूसरी बात, ये जो फेडरल स्टेटस देना चाहते हैं बड़े-बड़े शहरों को, कराची, गवादर गवादर तक की हद तक ठीक है, उस बात बन जाती है। लेकिन कराची वाले का कोई भी फेडरल स्टेटस नहीं होगा, बराह रास्त डील करें आप पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के साथ, जो भी आपको चाहिए पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट देगी और 18वीं तरमीम के तहत फाइनेंशियल कंट्रोल पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के पास होगा, सिंध गवर्नमेंट के पास होगा। आगे भी जो भी गवर्नमेंट आती है, उनके पास ही होगा। तो लेकिन साथ-साथ उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर की दुम के ऊपर ज़रा पैर रख के हल्का-सा मरोड़ें, उसको बताएं कि वो अकेला यहाँ पे बाप नहीं है, नंगा बादशाह बन के फिर रहा है और भी यहाँ पे बड़ी बलाएँ फिर रही हैं। आसिम मुनीर अपने पैंपरों के अंदर था जब आसिफ अली जरदारी जो है, वो इस वक़्त जो है वो इस्लामाबाद का सबसे बड़ा डॉन था और उसको मशवरे जो है आसिम मुनीर का भाई देता था बड़ा वाला आके। मैंने आपको बता दिया कासिम शाह साहब, उनको मशवरे देते थे कि क्या करना है, लेकिन बहरहाल वो खैर नशे के आलम में कहानी कुछ हो गई। कहेंगे तो उसकी भी किसी दिन बात कर लेंगे, डीप डाइव आएगा, तो मारेंगे उसके ऊपर भी डीप डाइव। हम तो यहाँ पे डीप डाइव मारने ही बैठे हुए हैं, आपको पता ही है। लेकिन बहरहाल ये प्रोग्राम लेके सदर आसिफ अली जरदारी साहब चले गए बीजिंग और मैंने आपको बताया कि वो जा रहे हैं और अब जो इंडिकेशन बीजिंग से आ रही है उससे पता ये चल रहा है कि बीजिंग ने सदर आसिफ अली जरदारी के ऊपर दस्ते शफकत रख दिया है और कहा है कि तू फिक्र न कर। उसके इंडिकेशन क्या है, सबूत क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उसके साथ-साथ जो मसला फँसा हुआ है, वो ये भी फँसा हुआ है कि आसिम मुनीर को ऑलरेडी बताया गया कि बंदे का पुत्र बन, अगर तुझे पैसे चाहिए तो तनख्वाहें तो बढ़ा रहा है 100% अपनी फ़ौज की, 300% तकरीबन 3 साल में तूने बढ़ा दी हैं, लेकिन हमसे उधार नहीं लेगा, तो कैसे तू तनख्वाहें देगा? और अगर तनख्वाहें नहीं देगा, तो ये फ़ौज तुझे सैल्यूट क्यों ठोक के सर के ऊपर बैठाएगी? ये तुझे जो है कुछ और ठोकेगी, तुझे साइड के ऊपर कर देगी। तू किन चक्करों के अंदर पड़ा हुआ है भाई? तो गवादर के ऊपर वो राजी हुए हुए हैं इस वक्त और रीजनल कनेक्टिविटी हब बना रहे हैं गवादर को। वो एक अलग प्रोग्राम है। मेरे पास कुछ खुफिया दस्तावेजात भी मौसूल हुई हैं। उसके ऊपर मैं अलग इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपको दूंगा। दस्तावेजात मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उनके अंदर जो मालूमात हैं वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लेकिन बहरहाल गवादर रीजनल कनेक्टिविटी हब ठीक है, लेकिन उस कनेक्टिविटी हब में अगर आप अफगानिस्तान को शामिल नहीं करते, सेंट्रल एशिया को वाया अफगानिस्तान आप लिंक नहीं करते, तो यूर एट अ लॉस। लेकिन चाइना ये चाहता है कि ये हो, अफगानिस्तान ऑन बोर्ड हो। लेकिन आसिम मुनीर जो है उसने जिद लगाई हुई है कि नहीं, वो ऑन बोर्ड नहीं होगा, वहां पे दहशतगर्दी होती है, वहां पे मासूम बच्चों को ये मार रहे हैं, आपको पता ही है। और कल परसों जो वाकया वो भी आपको अच्छे तरीके से पता है। वजह ये है कि आसिम मुनीर ने अपने डैडी जी से डैडी ट्रम्प से वादा किया हुआ है कि मैं आपको बगराम एयरबेस लेके दूंगा। गेम ये चल रही है सारी की सारी। अगवानी कहते हैं बेटा आ जाओ मुंह लगा के, गुलखान जो है यहाँ पे तैयार बैठा हुआ है। तो वो तो राजी नहीं है, लेकिन चाइना इसके ऊपर जो है आसिम मुनीर पे वैसे भी तपा हुआ है। आसिम मुनीर कह रहा है कि कुछ दो कुछ लो, इस पे कॉम्प्रोमाइज करो, मैंने ट्रंप को भी खुश रखना है। आपको मैं बता के ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ, पीछे भी आप ही मुझे चाबी दे रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, ठीक है। जरदारी साहब लेकिन वापस आएंगे, सदर ही रहेंगे और पावर में स्टेबलर ही रहेंगे। बिलावल को बहरहाल एक बात आ रही थी कि वजीर आजम बनाना चाहते हैं, तो कोई बिलावल को मैंने आपको पहले भी बताया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाने की कोई भी ऑफर ग्राउंड के ऊपर नहीं है, क्योंकि आसिम मुनीर जो है उसका ओपन टाकरा इस वक्त और आसिम मुनीर के उस्तादों का सदर आसिफ अली जरदारी से चल रहा है और पहले भी ये टाकरा चलता रहा है खुल के। अगर किसी ने वाकई जर्नलों से टक्कर लिया पाकिस्तान में बैठ के, तो वो आसिफ अली जरदारी ने ही ली है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और अब जो चाइना से सिग्नल आ रहे हैं वो आप देख लीजिए, चाइनीज स्टेट मीडिया जो है वो सदर आसिफ अली जरदारी के ट्रिप को किस तरह रिपोर्ट कर रहा है। सिर्फ एक चैनल नहीं, चाइना के तमाम स्टेट मीडिया ने बड़े रंग बिरंगे प्रोग्राम चलाए हैं। सिर्फ पीजीटीएन का एक मैं आपको दिखा दूं, काइंड कर्टसी सीजीटीएन।
was among the first countries to recognize the People's Republic of China in 1950 मैसेजिंग during चेक Comrade करनी है Mao आपने। Zedong's leadership. And this was at a time when China was isolated internationally, and the early recognition helped build a foundation of political trust. And Shaoshan is the birthplace of Mao Zedong. As China and Pakistan mark the 75th anniversary of diplomatic ties, visits like this underscore the depth of a relationship shaped over decades. I've read a lot about it. For Pakistan, respect for Mao Zedong is rooted not in ideology, but in history and strategy. Recognizing him as the leader who helped lay the foundation for a durable partnership at a pivotal moment of both nations. भई आप देखें कि सीजीटीएन की रिपोर्ट है और तमाम चैनल्स ने ए टू ज़ेड जितने भी यहाँ पे चाइना के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग चैनल्स हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। इसका मतलब भी वाज़ेह है और हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, ये उसकी कन्फर्मेशन है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बराबर एक और रिपोर्ट्स भी है, जहाँ पे और ज़ाहिर बात है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी यहाँ पे बढ़ के फिट-फाट लग रहे हैं। लेकिन साथ वो अपनी बेटी को भी लेके गए हुए हैं, आसफ़ा भुट्टो को भी लेके गए हुए हैं और वो आसफ़ा भुट्टो जो है, उसको चाइनीज़ मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है अपनी माँ के इमेज के अंदर। जी हाँ। इसमें भी आपको मैं बता दूं और इसके अलावा वो काफी म्यूजिक वगैरह उसके अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन चाइनीज स्टेट मीडिया पोर्ट्रे कर रहा है उनको बेनजीर भुट्टो के तौर के ऊपर, मतलब लिंक कर रहा है कि उनकी बेटी आई है, पहले उनके वालिद साहब आए थे बेनजीर भुट्टो के और वो माओ जेडंग के शागिर्द थे, ये सदर आसिफ अली जरदारी ने खुद कहा है। और बड़े वाजे तौर के ऊपर जो मैसेजिंग है वो बड़ी क्लियर है कि सदर आसिफ अली जरदारी इज गॉट द कॉन्फिडेंस ऑफ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, व्हिच इज नॉट गुड न्यूज फॉर आसिम मुनीर जानी आसिम मुनीर के उस्ताद के लिए। अब एक तरफ ये किस्सा है, दूसरी तरफ ज़ाहिर बात है कि सदर आसिफ अली ज़रदारी ने एक वक्त में हमारी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान से भी बातचीत करके उनको समझाने की कोशिश की कि आप हमारे साथ हाथ मिला लें, ये सियासत है, नहीं तो आपके अपने लोग भी जो है वो ये तोड़ लेंगे जो कि टूट चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब ये समझते हैं और इमरान खान के चाहने वाले भी ये समझते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब के किसी किस्म का अलायंस जो है वो जो नजरियात हैं इमरान खान के, उनकी मौत वाक़ई हो सकती है, खुदा ना खास्ता इस तरह के किसी भी किस्म की सियासी डील करने से, अगर पीपल्स पार्टी या सदर आसिफ अली जरदारी के साथ इमरान खान कोई डील कर लेते हैं तो। लेकिन बहरहाल सिचुएशन इस किस्म की है जहां पे इन पूरे हालात के अंदर सदर आसिफ अली जरदारी ने एक दफा फिर फौज को जो है वो बता दिया है कि पुत्र सदर तो मैं ही रहूंगा, 28वीं तरमीम में तुम्हें जो है रिवर्सल 18th अमेंडमेंट का नहीं मिलने वाला, कराची भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा, जो कराची कंट्रोल करता है वो पाकिस्तान कंट्रोल करता है, वहां से सारा पैसा चल रहा है, चाइना के साथ मैं डायरेक्ट डील करूंगा, तुम पेओ बनने की कोशिश मत करो, और यहाँ मेरा का जिस तरह चल रहा है वो आगे मेरी औलाद का चलेगा, ये भी उन्होंने बता दिया। अब ज़ाहिर बात है, मुझे आप कमेंट्स के अंदर आप ये बताइएगा और मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि किसी सूरत भी सदर आसिफ अली ज़रदारी का जोड़ इमरान खान से बनता ही नहीं है। लेकिन इमरान खान अंडर द सर्कमस्टेंसेस जब उनकी अपनी पार्टी ने उनसे बेवफाई कर दी है, तो क्या अगर आइंदा चल के, अभी तो नहीं हो सकता ये काम, ज़ाहिर बात है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने सख्त बातचीत की हुई है और खान साहब अगर आसिम मुनीर से बराह रास्त जो है उन्होंने कहा था कि मैं डायरेक्ट बात करूंगा, लेकिन डायरेक्ट भी सदर खान साहब यही कहते हैं कि मेरा मैंडेट मानो, तो ज़ाहिर बात है कि डील तो वो नहीं कर रहे हैं अपने असूलों के ऊपर, वो कहते हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगा यहाँ पे। लेकिन अगर कल कला को दोबारा से ये ऑफर आपको सामने आती नजर आती है, तो क्या इस तरह का कोई अलायंस बनना चाहिए, चाहे वो आर्जी हो, वक्ती हो, इस फौज की फस्तायत को और पटवारियों को उनकी औकात में लाने के लिए आपको क्या लगता है कि ये अलायंस जो है ये वक्ती तौर के ऊपर बनाया जा सकता है? बाकी मैंने कोई लगी लिपटी बात तो की नहीं है, खुल के आपको बात बताइए, ये कहानी इस वक्त चल रही है, सबूत आपके सामने है, मल्टीपल चैनल्स पर हैं, वो उस पे को बता रहा हूँ, वो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, रंग बिरंगे गाने बने लगे हुए हैं चाइनीज के अंदर, दे आर सेलिब्रेटिंग प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इन चाइना। आसिम मुनीर को सेलिब्रेट कभी नहीं किया, शुबाजा भी वहां पे जाता है, उसको सेलिब्रेट नहीं किया, इसहाक डालर भी वहां पे जाता है, इस तरह सेलिब्रेट उसको नहीं किया गया जिस तरह आसिफ अली जरदारी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग होती है इस लेवल के ऊपर भाईजान, ये कोई हवा के अंदर बात नहीं होती। लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा है, मुझे कमेंट के अंदर जवाब जरूर दीजिएगा प्लीज, मेरी रहनुमाई जरूर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिए। मेरे आजकल मैसिव रिपोर्टिंग होती है, फायर वॉल्स, फाइबर वॉल्स सब कुछ लगी होती हैं मेरे वीलॉग्स के ऊपर। अगर आप देख रहे हैं उन चंद खुश नसीबों में से हैं जिनको फिर भी पाकिस्तान में देखने को नसीब हो गया है मेरा वीलॉग, तो इसको शेयर कर दीजिएगा और बाकी बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।